हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आइए आज देखते हैं संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर 37 है तो बड़ी संख्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना और बड़ी संख्या पूछे तो आपको करना क्या है, तो 37 है ना तो आपको लिखना है 37 और इसमें क्या करना है, एक प्लस कर लेना है और एक प्लस करके दो से डिवाइड कर देना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या निकालना है तो यही वाला ट्रिक यूज कीजिए। अगर मैं वर्गों का अंतर दे 37 और बड़ी संख्या पूछे तो 37 में आपको एक जोड़ करके दो से भाग दे देना है। आएगा कितना, ये 38/2। अब इसको काटेंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा आपका 19। दो एकने दो, दो नौ 18। देखिए मात्र सेकेंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं दोस्तों छोटी संख्या पूछता तो आप क्या करते हैं, तो छोटी संख्या निकालने के लिए आपको माइनस करना रहता है, यानी कि 37 में एक माइनस कर देते और दो से भाग दे देते तो आपका आंसर आ जाता। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है ना कि दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर 100 है तो बड़ी संख्या है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपसे सम संख्या कहा जा रहा है। क्या करेंगे हम, तो हम देखेंगे ना यहाँ पे 100 है तो आपको 100 लिखना है और सम संख्या के वर्गों का अंतर 100 है। बड़ी संख्या बताना है ना तो यहाँ पे प्लस आपको क्या करना है, सम संख्या में हम जानते हैं कि दो दो जोड़ने पे आता है तो दो का स्क्वायर करके इसमें हमको प्लस कर लेना है। बस इतना आपको याद रखना पड़ेगा और इसको दो से ही डिवाइड कर देना है। अब हम क्या करेंगे ना, अगर मैं सॉरी दो से नहीं 4 से डिवाइड कर देना है। अब 100 में क्या करेंगे, दो का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमको 104 मिलेगा। तो 104 लिख लेंगे और 104 को अगर में हम 4 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 छके 24। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका 26। दोस्तों दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर 100 है तो बड़ी संख्या क्या है, तो 26 है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगर मैं यही आपसे पूछता कि छोटी संख्या क्या है तो प्लस की जगह पे केवल आपको माइनस कर देना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में कहा गया है ना, तीन क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 93 है तो बीच वाली संख्या है। इस क्वेश्चन में अगर मैं देखेंगे ना तो आपको कुछ नहीं करना है। तीन क्रमागत संख्या का योग कितना कह रहा है कि 93 है तो आपको 93 में ना 3 से बस भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 93 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 तिरिके 9 और 3 एकन्ने 3, बस 31 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहली संख्या मान लीजिए कि x+1 होगा, दूसरी संख्या x होगा और तीसरी संख्या अगर मैं मानेंगे तो x-1 होगा। इस तरह से अगर हम संख्या को मान लें तो क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का पहली संख्या x+1, दूसरी संख्या x और तीसरी संख्या हमने x-1 माना। अब इन तीनों संख्याओं का योग कह रहा है 93 है तो इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको अगर मैं प्लस करेंगे ना दोस्तों, यानी तीनों संख्याओं का हम सम कर रहे हैं तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 2 3 यानी कि 3x मिलेगा हमको और इज इक्वल टू मिल जाएगा 93। ठीक है, 3 से कट करेंगे तो 3 तिरिके 9 और 3 एकने 3, तो x वाल इज इक्वल टू क्या मिल गया, 31 हमको मिल गया। अब बीच वाली संख्या क्या है, यही ना है x, तो x जो है आपका बीच वाला। बड़ी संख्या पूछता तो 31 में एक जोड़ देते और अगर मैं छोटी संख्या पूछता तो 31 में से एक माइनस कर देते। तो इस तरह से आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे इस बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बीच वाली संख्या निकल गई। अब अगर मैं बड़ी संख्या पूछ रहा है ना तो ये बीच वाली संख्या है क्रमागत, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, तो 32 आएगा और इसके पहले कौन सी संख्या आएगी तो एक माइनस कर देंगे तो 30 आएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आया होगा। सेम ऊपर वाले के जैसे ही क्वेश्चन है, पांच क्रमागत विषम संख्या कह रहा है, उसमें 3 कह रहा था का योग 65 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या इसमें पूछा जा रहा है ना, तो आपको क्या करना है ना, 65 में सीधे सीधे 5 क्रमागत संख्या कह रहा है तो 5 से ही भाग दे देना है। सम 65 है तो 5 से भाग दे देंगे, हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो 5 एकन्ने 5, 5 तिहाई 15 मिल जाएगा। अब क्रमागत कह रहा है ना तो ये बीच वाली संख्या हमको मिलती है, तो बीच में इधर एक संख्या होगा, इसके बाद एक संख्या कौन सा आएगा, तो क्रमागत मतलब 14 होगा, इसके बाद एक 15 आएगा, इसके पहले क्या होगा, तो इसके पहले 12 होगा और इसके पहले क्या होगा आपका, तो 12 के पहले 11 होगा। तो इस तरह से ये क्रमागत संख्या है, हमको बीच वाला मिला हुआ है, बीच वाले से हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या को फाइंड कर सकते हैं 15। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। इस क्वेश्चन को अगर मैं बाई प्रोसेस आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे छोटी संख्या को आप मान लीजिए x-2, इससे थोड़ी बड़ी संख्या जो है, मतलब जो बड़ी संख्या होगी उसमें क्या होगा, तो सॉरी x-4 मान
क्रमागत विषम संख्या है ना, तो x माइनस आपको 4 मानना पड़ेगा, फिर x माइनस 2 मानना पड़ेगा, फिर x मानेंगे, फिर x प्लस 2 मानेंगे, और फिर इसके बाद हम x प्लस 4 मान लेंगे। इस तरह से हम संख्या को मान सकते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या। इन सबको प्लस करेंगे ना अगर में, तो देखिए प्लस यहाँ पे सिंबल लगा दे रहे हैं, ऐसे प्लस कर ले रहे हैं। प्लस करने पे हमको कितना मिलेगा, 65 मिलेगा। इज इक्वल टू हमको 65 मिला। अब देखिए 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, सब x बचेगा, तो सभी x को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 5x। अब इस 5 से अगर मैं कट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 5 गन्ने 5, 5 15, 13 मिला। तो 13 जो है ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 4 है ना, तो हम देखेंगे x प्लस 4 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 13 प्लस 4 होगा। तो 13 और प्लस 4 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमने क्रमागत संख्या का निकाल दिया है, क्रमागत विषम संख्या कह रहा है ना। 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, और 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो ये आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 17 वाला सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा, ये वाला सही नहीं होगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 60 और उनका अंतर 12 है, तो बड़ी संख्या है, योग और अंतर दिया हुआ है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं को क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, 60 और प्लस 12 कर लीजिए, और इसमें क्या कीजिए ना, आपको डिवाइड कर देना है 2 से, आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि दो संख्याओं का योग जो दिया है उसको लिख लीजिए, अंतर जो दिया है उसको उसमें प्लस कर लीजिए, और दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आएगा, तो इसको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 72, और 72 में जब 2 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 36। तो इस तरह से इस ट्रिक का यूज करके मात्र सेकेंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन में दे दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर, तो आपको कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। दो संख्याओं का योग 36 और अंतर 12 है, छोटी संख्या है। ऊपर वाले में बड़ी वाली संख्या पूछा था तो हमने प्लस किया था, इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है तो हमको माइनस करना है दोस्तों। तो 36 और माइनस 12 कर लेंगे, और हमको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। तो 36 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 24 आएगा, और 24 में जब हम 2 से भाग देंगे ना तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर जो होगा 12 होगा, यानी छोटी संख्या क्या है, 12 है। अगर मैं मान लीजिए आपको बड़ी संख्या निकालना, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, बड़ी संख्या निकालना रहता तो आप क्या करते, तो 36 और प्लस 12 कर लेते, और इसको 2 से भाग दे देते। तो 36 और 12 करते तो 48 आ जाता, और 48 को जब 2 से भाग देते दोस्तों ना, तो आपको कितना आता, 24 मिल जाता। तो इस तरह से बड़ी संख्या निकालना हो तो आपको प्लस करना पड़ेगा, और छोटी संख्या निकालना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 14 और 45 है, तो इस संख्या के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन को ना एकदम सिंपली आप एक लाइन में, एक ही मतलब स्टेप में कर सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल दिया है, तो योगफल को क्या करेंगे ना, हम ऊपर लिख लेंगे, योगफल, योगफल, और गुणनफल को हम क्या करेंगे ना, नीचे लिख लेंगे, तो लिखेंगे गुणनफल। तो बस आपका यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन को सिंपली गुणनफल, तो इस तरह से लिख लीजिए। योगफल कितना है, तो 45 है, 45 लिख लिया हमने। गुणनफल कितना है, 14 है, कटने लायक है काटिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो इस तरह से 45/14 क्या होगा, आपका आंसर होगा। योगफल को आपको ऊपर लिखना है और गुणनफल को आपको नीचे लिखना है। गलती से हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। योगफल कितना है, 14 है, तो 14 लिखिए, और गुणनफल कितना है, 45 है, तो 45 को नीचे। तो 14/45 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। अब इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्या है, तो आइए समझते हैं। मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। अगर हम देखेंगे ना, तो x और y का योगफल कितना होगा, तो x प्लस y होगा, और x और y का गुणनफल कितना होगा, तो x इंटू y होगा। यही तो होगा ना, अगर मैं योगफल और गुणनफल देखे तो। अब हमसे कह रहा है कि इसका क्या व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा, और y का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/y होगा। इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो हमको नीचे एलसीएम क्या मिलेगा, x प्लस वाई, x इंटू वाई, और ऊपर क्या मिलेगा, x y दिया हुआ है, तो y 1 जा y और x 1 जा x, तो यानी कि
y प्लस एक्स लिखिए या x प्लस वाई लिखिए, बात एक ही है। तो x प्लस वाई बाई एक्स इंटू वाई, इसी चीज को यहाँ पे डायरेक्ट हमने कर दिया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ट्रिक को याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिक के माध्यम से ही क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सेम 7 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 7 और 144 है तो उनका व्युत्क्रम का अंतर है। अंतर पूछ रहा है ना, तो व्युत्क्रम का अंतर का मतलब हो गया अंतर, अंतर पूछे तो अंतर लिखिए, योगफल पूछे तो ऊपर योगफल लिखिए, अंतर बटा गुणनफल। ठीक है, तो ये वाला आपको ट्रिक यूज कर लेना है, गुणनफल अंतर अपन गुणनफल, यही वाला ट्रिक यूज कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, व्युत्क्रम का अंतर मिलेगा। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। अंतर कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है 144 है, तो अंतर 144 है और संख्याओं, सॉरी अंतर कितना है, गलती हो जा रहा है, अंतर जो है 7 है तो 7 हो जाएगा, और गुणनफल कितना है तो 144 है। तो बस इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 7 बट्टा 144, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगर मैं मान लीजिए कि संख्या हमें x मान लें और दूसरी संख्या को हम y मान लें, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो x का व्युत्क्रम होगा 1/x और y का व्युत्क्रम होगा 1/y, यही तो होगा ना। हमको माइनस चूंकि करना है तो माइनस का सिंबल लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x और y का एलसीएम लेंगे तो हमको xy मिलेगा ना। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करके देखेंगे तो y बन जा y, तो y माइनस x। अब कह रहा है ना दोनों का व्युत्क्रम का अंतर, तो अंतर ऊपर दिया हुआ है, और गुणनफल तो गुणनफल नीचे दिया हुआ है, इसी पर हमको क्या करना है, क्वेश्चन को रख देना है। अंतर कह रहा है कि दोनों का अंतर 7 है, तो हमने 7 लिख लिया, और गुणनफल कितना है 144 है, तो गुणनफल हमने 144 लिख लिया। तो ये कॉन्सेप्ट है और ये आपका ट्रिक है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। यह एक छोटा सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक संख्या के 55 से भाग देने पर 37 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो किससे भाग देने पर, तो 9 से भाग देना है, उस संख्या को भाग देना है। तो कितना शेषफल बच रहा है, तो शेषफल आप लिख लीजिए शेषफल, और किससे भाग देने पर पूछ रहा है, तो जिससे भाग देने पर पूछ रहा है ना उसी से आप भाग दे दीजिए। तो 9 से भाग देने पर पूछ रहा है तो 9 से भाग दे दीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है, 9 लिख लेना है, 9 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो 9 से भाग देने पर किसको भाग देने पर, तो जो शेषफल बचा हुआ है, एक संख्या को 55 से भाग देने पर 37 शेषफल बचता है, तो 37 यहाँ पे सिंपली उतार लीजिए, जो भी शेषफल बचता है उसको लिख लिया जाता है, और जिससे भाग देना है उससे भाग दे दिया जाता है उस संख्या में। 9 चौको 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे बचेगा 1। तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों 9 से भाग देने पर उस संख्या को, तो उस संख्या को 9 से भाग देने पर आपका शेषफल 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों सही है। आशा करता हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई कमी रह गई है कमेंट करके जरूर, आप एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कहाँ पे कमी रह गई है, उसमें सुधार करने का हम प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।